हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वुमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? वल्वा पढ़ लिया, वेजाना पढ़ लिया, सर्विक्स पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया और ओवरी भी पढ़ लिया। अब हम बच्चे फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। फैलोपियन ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बॉडी में। बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब ही ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब इस प्रोसेस के बाद ही न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेता है। तो फर्टिलाइजेशन, न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेने के लिए फर्टिलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब में। तो आज हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट्स भी कहते हैं। ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड होता है, तो ये 2 इन नंबर हुआ। तो 2 इन नंबर, और जो इसकी लंबाई होती है कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम इंच में जाए तो बच्चों, इंच में जाएंगे तो ये 4 इंच लेंथ होती है इसकी। फैलोपियन ट्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटरस्टिशियम, इस्थमस, एम्पुला और आपका इन्फेंडिबुलम, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों थोड़ा सा फिगर में हम देख लेते हैं। देखो, ये आप समझ लो ये यूट्रस है। मेरी फिगर अच्छी नहीं है बच्चों, इस पे ध्यान मत देना, केवल मैंने समझने के लिए बनाया है। ये देखो यूट्रस हुआ, इससे ये अटैच आपका क्या है? ये आपका फैलोपियन ट्यूब है और ये आपका क्या है? ओवरी है। तो ये फैलोपियन ट्यूब को बांटा गया है इंटरस्टिशियम, इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंडिबुलम में। इन्फेंडिबुलम में फिम्ब्रिया भी अटैच होता है। तो अब ये चारों पार्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। ये देखो, ये अब हम देखते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम ये होता है सबसे नेरोवेस्ट पार्ट होता है। ये ट्यूब के चारों पार्ट में सबसे नेरो पार्ट होता है, सबसे नेरोवेस्ट पार्ट होता है। ये क्लोज टू यूट्रस होता है। कुछ पार्ट तो यूट्रस में भी इसका एम्बेडेड होता है और एकदम क्लोज टू यूट्रस होता है और ये कम्युनिकेट करता है यूट्रस से, इसलिए हम इसे क्या यूट्राइन पार्ट भी कहते हैं। ये देखो, इसकी जो लंबाई होती है 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जो इसका डायमीटर होता है 1 mm इन डायमीटर होता है। फिर हम देखते हैं इस्थमस। इस्थमस ये शॉर्ट होता है, ये नैरो होता है, प्लस ये क्या होता है? इसमें जो वाल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, तो थिक वाल पोर्शन होता है ये। और ये सेकेंड नेरोवेस्ट पार्ट है। पहला सबसे नेरोवेस्ट पार्ट कौन सा है आपका? इंटरस्टिशियम। उसके बाद कौन सा है आपका? इस्थमस। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। और इसकी जो लंबाई होती है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये 2 mm डायमीटर इसकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं एम्पुला। एम्पुला ये वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है। बच्चों देखो, यहाँ फर्टिलाइजेशन होना है तो इसको खुद भगवान ने इसे क्या बनाया है? वाइडेस्ट बनाया है, चौड़ा बनाया है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस चाहिए। तो ये यहाँ पे इसको वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट बनाया है गॉड ने। तो देखो, ये वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हो कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए ये वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट है। और इसमें म्यूकोजल फोल्ड पाया जाता है जिसको पिलिकाई कहते हैं। अब बुलम, इन्फेंडिबुलम जो होता है बच्चों, ये 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 mm डायमीटर होती है इनकी। ये डायलेटेड पोर्शन होता है, प्लस इसकी जो ओपनिंग होती है ये जाके पेरिटोनियल कैविटी में इसकी जाके ओपनिंग होती है। ये देखो, ये इन्फेंडिबुलम है, ये पेरिटोनियम कैविटी है, इसमें जाकर के इसकी ओपनिंग होती है। प्लस इसके साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं फिम्ब्रिया। ये फिम्ब्रिया क्या का काम क्या होता है? ये जब ओवरी से ओवम आता है तो ये इसको कलेक्शन करने का काम करता है। तो दिस इज डायलेटेड ओपनिंग पोर्शन और ये दिस इज डायलेटेड और ओपनिंग इनटू पेरिटोनियल कैविटी। देयर इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम क्या कहते हैं?
फिम्ब्रिया, और ये क्या हेल्प करता है? हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखो बच्चों, इसका फंक्शन क्या है? फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ये कि ये ओवरी में जो ओवम बनता है उसको ये कलेक्ट करता है, और ये कलेक्ट कर करके कहां तक? यूट्रस तक पहुंचाता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब का ये इंपॉर्टेंट काम है कि ये आपका ये क्या करता है कि आपका ओवरी से ओवम कलेक्ट करता है और इसको यूट्रस तक पहुंचाता है। और ये यूट्रस तक पहुंचाता है, ये जब ये यूट्रस तक पहुंचाता है तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। मैं आपको और बताना चाह रही हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखें, और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिप्रोडक्शन में, अलग अलग पार्ट वाइज बनाए हैं, उसको आप जाके देखिए तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने ओवरी में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया है, आपको सारे फॉलिकल्स के बारे में जानकारी दिया है, और आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताने की कोशिश की है कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। आप जाके जरूर देखें उस वीडियो को। मैं आप लोग से और एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपनी स्टडी में थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम है, तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि जो आपका है ना रिवीजन करने का टाइम आपके पास कम बचेगा। तो आप अभी से अगर सीरियस हो जाते हैं तो आप सिलेबस जल्दी खत्म करके और उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। मैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, आप चाहते हैं क्वेश्चंस पूछना, तो आप पूछिए, मैं कमेंट्स में आपको जवाब दूंगी। तो बस आज इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।